जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, जितना भी आवेदन पत्र है प्रधानाचार्य के पास, आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे आवेदन पत्र को लिखना सीख जाइएगा। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको आवेदन पत्र लिखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो टाइप भी बताऊंगा और पत्र लिखना भी सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो जब इस प्रकार का प्रश्न रहे बच्चों, तो आप वहाँ पे कोई भी कारण दर्शा सकते हैं। कितना भी दिन का छुट्टी के लिए आप लिख सकते हैं, चाहे 2 दिन हो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप जितना भी दिन का लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप इस प्रश्न में स्वतंत्र हैं और कारण अपने मन से दर्शा सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा हो सकता है कि अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के प्रति एक आवेदन पत्र लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको प्रतिबंधित कर दिया है। आपको कहा गया है कि आप एक आवेदन पत्र लिखिए प्रधानाचार्य के पास, जिसमें बड़े भाई के विवाह का वर्णन हो और 2 दिन के अवकाश के लिए, यानी 2 दिन के लिए आपको छुट्टी मांगना है। क्या कारण से आप छुट्टी मांग रहे हैं, तो उसमें कारण आपको दर्शा दिया गया है कि आपके बड़े भाई का विवाह है। तो बच्चों, इस प्रश्न में सब कुछ आपको दे दिया है, तो आप अपने मन से कोई कारण, कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो चलिए लिखना किस तरह से है, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों हिंदी में हम लोग लिखते हैं सेवा में श्रीमान, ठीक उसी प्रकार से बच्चों संस्कृत में भी होता है, परंतु बच्चे संस्कृत नाम सुन करके ही घबरा जाते हैं। तो वो डर मैं आपका इस वीडियो के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करूँगा। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं सेवा में, बस उसी का संस्कृत होता है बच्चों सेवायाम। उसके बाद कोमा चिन्ह का प्रयोग करना है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ दर्शा देना है। जैसा कि मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, ब्रह्मा उच्च विद्यालय है। और जहाँ विद्यालय होगा बच्चों, उस स्थान को आप कोमा दे करके दर्शाइएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे दर्शाया है, ब्रह्मा उच्च विद्यालय कहाँ है बच्चों, पिपरा में है। तो आपका विद्यालय जहाँ होगा वो कोमा दे करके आप अपने विद्यालय का स्थान दर्शाइएगा। अगला लिखना है विषय, यानी आपका सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट प्रश्न में ही दे दिया है कि 2 दिन की छुट्टी के लिए हम आवेदन पत्र लिखेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट में दिया रहे, आपको प्रश्न में जो भी रहे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन का भी रहे, वो कारण, वो यहाँ पे विषय आप दर्शाइएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि दिन द्वयस्य अवकाशम हेतु आवेदन पत्रम, यानी 2 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र हम जो लिख रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। आपका बच्चों ये चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपका बदला हुआ रह सकता है। 3 दिन की जगह 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन की जगह हो सकता है। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा आप यहाँ पे कारण दर्शाइएगा, बाकी लाइन आपका चेंज नहीं होगा। अगला जो आपको दर्शाना है, जैसे हिंदी में लिखते हैं महाशय सविनय निवेदन है, कि ठीक उसी प्रकार से बच्चों उस शब्द का बस हमें संस्कृत बना देना है, वो संस्कृत पत्र हो जाएगा। लिखना है महाशय, उसके बाद कोमा चिन्ह का प्रयोग करना है। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, यानी महाशय सविनय निवेदन है, अस्ति का अर्थ है, यत् का अर्थ की। तो बच्चों, आप जब भी आवेदन पत्र लिखिएगा तो यहां तक आप का कोई भी शब्द चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा विषय में चेंज हो सकता है और आप अपने यहाँ विद्यालय का नाम दर्शाइएगा। बाकी जब भी आप आवेदन पत्र लिखिएगा, यहाँ तक लाइन आप हमेशा लिख दीजिएगा। उसके बाद कारण दर्शाना पड़ता है कि आप किस कारण से आवेदन पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि मेरा कारण क्वेश्चन में ही दर्शा दिया था कि मेरे बड़े भाई का विवाह है, तो हम उस कारण के विषय में 1 से 2 वाक्य लिखेंगे।
जिसके विषय में कहेगा, जिस कारण से कहेगा आप छुट्टी मांग रहे हैं उसके विषय में लिखिए। तो आप कोशिश करिएगा कम से कम शब्दों का प्रयोग करने का, क्योंकि बच्चों पत्र ज़्यादा लंबा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। पत्र का अर्थ हुआ कम से कम शब्दों में बातें समझा देना या कह देना। मम भ्रातुः विवाह स्वः भविष्यति, यानी विवाह के जगह बच्चों यहाँ विसर्ग होगा। मम भ्रातुः विवाह स्वः भविष्यति, मेरे भाई का विवाह कल, स्वः का अर्थ कल, भविष्यति होगा। वर यात्रा यानी बारात दिल्ली नगरम गमिष्यति, बारात दिल्ली नगर जाएगी। तो बच्चों जो भी कारण आपका दिया रहे, बस यहाँ पे यत के बाद सविनय निवेदन है कि के बाद आपको 2 कारण या उससे रिलेटेड 1-2 वाक्य या ज्यादा जानकारी है तो 2-3 वाक्य आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है एतस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। जब भी आप आवेदन पत्र लिखिएगा बच्चों, कारण दर्शाने के बाद इस शब्द का प्रयोग आपको करना है। एतस्मात् का अर्थ इस, कारणात् का अर्थ कारण से, इस कारण से, अहम का अर्थ मैं, विद्यालय में आगंतुम विद्यालय आने में, असमर्थ अस्मि इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। और उसके बाद जो कुछ भी आपको मांगना हो पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है अतः मह्यम। जो यहाँ पे विषय आप लिखे होंगे बच्चों, जितना दिन का भी, वो यहाँ पे डेट आप दर्शाइएगा कितना दिन का आप छुट्टी मांग रहे हैं। जो यहाँ लिखिएगा वही यहाँ पर लिखिएगा। अतः मह्यम, जैसे मैंने 2 दिन का लिखा तो यहाँ भी 2 दिन लिखेंगे। अतः मह्यम दीनद्वयस्य अवकाशम प्रदाय माम उपकुर्वन्तु, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कर मुझको उपकृत करें, मुझ पर उपकार करें। समापन कैसे करना है तो आपको लिखना है भवदीयः आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप शिष्य होइएगा तो आप शिष्य के जगह शिष्य शब्द का प्रयोग करिएगा। उसके बाद आपको नाम अपना दर्शाना है, वर्ग दर्शाना है और क्रमांक। जब भी आप आवेदन पत्र लिखिएगा तो आप यहाँ पे 3 शब्द दर्शाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आप जो ये खटाल देख रहे हैं ऊपर की साइड में, राइट साइड में आप खटाल देख रहे हैं, आपको भी इसी तरह से जहां सेवायाम लिखें इसके बराबर में आपको एक खटाल बना देना है और उसमें लिखना है स्थान और डेट, इन दिनांक लिखना है। स्थान क्या लिखना है तो परीक्षा भवनात् लिखिए, क्योंकि आप जब भी एग्जाम हॉल में रहते हैं तो वहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है और आप ये जो पत्र लिखिएगा वो परीक्षा भवन से ही लिखिएगा। इसलिए आपको लिखना है परीक्षा भवनात् या परीक्षा भवनम, दोनों में से आप किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, आप जिस तिथि को पत्र लिखिएगा, जिस दिनांक को, आप वो दिनांक यहां दर्शाइएगा। और बच्चों तरीका क्या है लिखने का तो तरीका समझिए। सेवायाम जहां से लिखे हैं बस बच्चों इसके बराबर में जो है देखिए कौन कौन सा लाइन हम लिखे हैं। जैसे सेवायाम लिखने के बाद ये जो लिखे हैं अगला 2 लाइन ये यो के बराबर में आपको लिख देना है और इसी के बराबर में अगला महाशय लिखना है। फिर यो के जगह से आपको सविनय निवेदन लिखना है और पूरा लाइन बच्चों आपका जो ये होगा ये पूरे सब इसके बराबर में ही लिखा जाएगा। यदि आप ये तरीका फॉलो करते हैं बच्चों, इस तरह से लिखेंगे तो आपका एग्जाम में 1 भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।